बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं बायो मालिक्यूल्स। और बायो मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं या जिनसे मिलकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है। और बायो मालिक्यूल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक बायो मालिक्यूल्स, और ऑर्गेनिक बायो मालिक्यूल्स में हमने स्टार्ट किया हुआ है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हमने पढ़ी, डीएनए और आरएनए। आज हम जो है अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया तो उसमें हमने देखा कि पहली टाइप आरएनए की होती है मैसेंजर आरएनए, और उसके हमने फंक्शन देखे और उसका स्ट्रक्चर देखा। आज हम देखेंगे ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है और ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी एक ऐसी चेन, एक ऐसी रस्सी जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई है, फोल्डेड बैक एंड फॉर्म स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। वो अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है और ख़ास तरह का स्ट्रक्चर बना देती है। जैसा कि ये आपके सामने रेड लाइंस में नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके ये सारी जो है वो एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ये अपने ही ऊपर रैप हो गई है और इस जगह पे इस्टेब्लिश हो गए हैं केमिकल बॉन्ड्स, जिससे इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन गया। जो स्पेसिफिक आपके पास मॉलिक्यूल है जिसकी एक ख़ास स्ट्रक्चर है, एक ख़ास केमिकल कंपोजिशन भी है, तो इसके एक टर्मिनल पे अटैच है अमाइनो एसिड। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, इसे हम कहते हैं एंटी कोडान। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका बना, ट्रांसफ़र आरएनए का। और कैसे बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो अपने ऊपर रैप हो गई है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में। इसमें फिर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक इसमें ये एंटी कोडान इंपॉर्टेंट है और एक ये जो है अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट है। ये अमाइनो एसिड है जी, और ये है एंटी कोडान, जैसे जिसने कोडान के साथ अटैच होना। ह्यूमन बॉडी में 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए। लिहाजा 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड मिलके ह्यूमन बॉडी की तमाम प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो ट्रांसफ़र आरएनए भी कितनी टाइप्स के होंगे, 20 टाइप्स के होंगे। क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड टू न्यूली फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड। जो नई अमाइनो एसिड की चेन बन रही होती है प्रोटीन बनाने के लिए, उसमें नए अमाइनो एसिड ला ला के कौन अटैच करता है जी, ट्रांसफ़र आरएनए अटैच करता है। ठीक है, हर एक सेल में जो ट्रांसफ़र आरएनए पाए जाते हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, 10 to 20 पर। टोटल आरएनए का 10 to 20% जो है वो हर सेल में कौन सा आरएनए होता है जी, ट्रांसफ़र आरएनए होता है। इसी तरह एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है उसमें तकरीबन 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तकरीबन 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल होता है जो अपने ऊपर फोल्ड हो जाता है और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं और ये एक मॉलिक्यूल है और इसका काम है नई बनने वाली पॉलीपेप्टाइड के ऊपर नए अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करना। अगली टाइप है जी राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है नाम से पता चलता है ये असल में राइबोसोम जो कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में भी आपने पढ़ा और उसके बाद हम फर्स्ट ईयर में भी इसे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में सेल बायोलॉजी में, कि राइबोसोम जो है ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है और इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। इसका काम क्या है जी, प्रोटीन बनाना। अब वो जो प्रोटीन बनती है उसके लिए जो राइबोसोम बनते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। उनमें दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, प्रोटीन्स और राइबो जो है वो आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है ये टोटल आरएनए का तकरीबन 80% होता है। एक राइबोसोम के स्ट्रक्चर को जब देखा जाता है उसे डिज़ोल्व करें तो उसमें दो केमिकल निकलते हैं, एक प्रोटीन निकलती है और एक राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए 40 to 50% निकलता है एक राइबोसोम में से, और जो प्रोटीन होती है वो भी 40 to 50% ही निकलती है, या 60 to 50% निकलती है। ठीक है जी। और राइबोसोमल आरएनए का क्या फंक्शन है, क्योंकि ये राइबोसोम में पाया जाता है और राइबोसोम जितने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सारे ही इसके साथ एसोसिएटेड होंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है, जब एक मैसेंजर आरएनए के कोड को अमाइनो एसिड में ट्रांसलेट करके एक प्रोटीन बनाई जाती है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्रॉम अ मैसेंजर आरएनए इज नाउन एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के अमल में कौन रोल प्ले करता है जी, राइबोसोमल आरएनए रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया।
यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बुक का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हमने बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े और स्पेशली हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे फोकस किया। तो 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए हुए हैं बुक ने। उनमें से कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर लिपिड्स हैं, फिर प्रोटीन्स हैं और फिर न्यूक्लिक एसिड है। जब बहुत सारी टाइप्स के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, हम उसे कहते हैं ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कुछ एग्जांपल नीचे कोड किए हैं, जैसे लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन में बुनियादी तौर पे लिपिड्स होंगे और प्रोटीन होगी। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स, इसमें नाम से पता चल रहा है ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा और लिपिड्स होगा। इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज और साथ क्या है? प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो 2 तरह के बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने हों, दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन होने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। सेल के अंदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर रहे होते हैं और फंक्शनल रोल, यानी सेल को बना भी रहे होते हैं और सेल के अंदर मुख्तलिफ काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक था कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स और येलो बॉक्स में से डिस्कस करने वाले हैं, वो ये हैं, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि एक बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और उसमें क्रोमोसोम भी एक ही होता है, वो डिप्लॉयड सेल नहीं होता, बल्कि बैक्टीरियल सेल हैप्लॉयड सेल होता है। तो एक बैक्टीरियल सेल में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है और उस एक ही क्रोमोसोम में तकरीबन 5 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एग्जैक्ट फिगर भी आगे दिया हुआ है, ये दोनों फिगर्स आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। राउंडिंग ऑफ फिगर जो है 5 मिलियन है, एग्जैक्ट फिगर क्या है? 46,39,221 न्यूक्लियोटाइड्स। इतने न्यूक्लियोटाइड्स कितनी इकसाम की प्रोटीन बनाते हैं एक बैक्टीरियल सेल में? 4,288 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाय द 46,39,221 अमाइनो एसिड्स। एक ये इन्फॉर्मेशन आपसे MCQs में पूछी जा सकती है और एक इन्फॉर्मेशन ये कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये एक बैक्टीरिया है जो कि क्या काज करता है जी? हमें नज़ला ज़ुकाम पैदा करता है। ये वो पहला बैक्टीरियल सेल है जिसका ये पहला जानदार है एक्चुअली, जिसका जो है पहला जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो डिटरमिन किया गया। और किस स्टेट को ये कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट? 28 जुलाई 1995 में। ये फिगर्स आपसे पूछी जा सकती हैं या नाम पूछा जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसका सबसे पहले DNA जो है उसकी सीक्वेंस को एनालाइज किया गया कम्प्लीटली। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।